नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के बारे में। दोस्तों ये लाहौरी चूरन बेच रहे हैं। इनका ये कहना है कि देखिए जो भारत के ड्रोन्स आए और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा करके चले गए, वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमने उनको अलाउ किया। इनका ये कहना है कि देखिए जो भारत के जब ड्रोन्स आ रहे थे तो हमने उनको जानबूझ करके अटैक नहीं किया, क्योंकि एक बार हम अटैक कर देते तो जितने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उनका लोकेशन ट्रेस हो जाता और भारत आसानी से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा सकता था। लेकिन सर आपने भले नहीं अटैक किया, हमने तो आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के जरिए मतलब ये जो लाहौरी चूरन बेच रहे हैं ना, उसको 50% पाकिस्तानी मान करके बैठ गए। ये देख करके इनका लगता है भाई साहब इनका एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर इनके आईक्यू की बात करूं तो भारत की जो 5th क्लास का जो बच्चा है ना, उसका भी आईक्यू इनसे बहुत ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो इनके बारे में डिटेल में दोस्तों डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। खबर ये भी आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 और 2 JF-17 को दोस्तों यहां पर उड़ा दिया है। लगे हाथ दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि 50 पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारत ने हवा में ही मार करके उड़ा दिया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों अब नेवी भी काम पर लग गई है। नेवी ने भी कराची पोर्ट पे दोस्तों यहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया है। 1971 के बाद दोस्तों ये दृश्य वापस से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया ने शूट डाउन कर दिया है पाकिस्तानी एयरफोर्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो F-16 फाइटर जेट को और JF-17 फाइटर जेट को यहाँ पे उड़ा दिया गया भारत के द्वारा। उसके साथ ही साथ दोस्तों 7 टेररिस्ट जो पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा भेजे जा रहे थे भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको टाटा गुड बाय बोल दिया गया दोस्तों। लगे हाथ दोस्तों खबर यह भी आई कि पाकिस्तान का जो F-16 का पायलट था उसको भारत ने अपने कस्टडी में ले लिया है। अब भैया आपको सबूत चाहिए था ना, अब आपको सबूत यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा। ये सब चीजें तो दोस्तों चल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ड्रोन्स दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? टर्की के द्वारा दिए थे। तो टर्की ने इनको 300 से लेकर के 400 ड्रोन्स दिए थे, उसको भारत ने बोलते हैं ना 50 से अधिक ड्रोन्स को क्या कर दिया, मार करके उड़ा दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये ड्रोन्स आ रहे थे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और हवा में ही मार करके दोस्तों उनको उड़ा दिया। कुछ इनके ड्रोन्स भारत के अंदर प्रवेश कर चुके थे, उनको मार के यहाँ पे उड़ा गया और कुछ तो पाकिस्तान के अंदर ही थे, वहीं पे उड़ा दिया गया। ये सब चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत भयंकर मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पीएम मोदी एकदम हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सीडीएस जनरल अनिल चौहान देखने को मिलेंगे, अजीत डोवाल भी देखने को मिलेंगे, राजनाथ सिंह भी है और तीनों आर्मी के चीफ है दोस्तों, मतलब तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। मतलब अब ये लग रहा है दोस्तों कि एक माहौल बन रहा है कि जब तक पीओके भारत ले नहीं लेगा तब तक ये माहौल चलते रहेगा दोस्तों। अब ये 2008 का भारत नहीं है कि जब पाकिस्तान ने 2026-11 का अटैक करवाया, उसके बाद उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो दौड़ करके गए अमेरिका में और चिल्लाए ओबामा ओबामा बचा लो हमको, पाकिस्तान मार रहा है। लेकिन हालात अब दोस्तों 2025 के हैं। पाकिस्तान भाग करके गया है अमेरिका के पास कि बचा लो भारत मार रहा है। लेकिन अमेरिका के द्वारा बोला गया भैया हम इसके बीच में नहीं पड़ने वाले हैं, दोनों कंट्री खुद समझ ले। ये अच्छी बात है सर, आप कुछ मत करिए, हम बाकी को संभाल लेंगे। अब इनके द्वारा क्या बोला गया देखिए, इन्होंने बोला कि देखिए हमने तो अलाउ कर दिया कि भारत के जो ड्रोन्स आए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा करके चले गए, हमने इसलिए अलाउ कर दिया ताकि हमारा लोकेशन न ट्रेस हो जाए। इन्होंने बोला देखिए टेक्निकल वर्ड है, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सही बात, कैसे करोगे? अगर हमारा लोकेशन ट्रैक हो जाता तो भारत आसानी से उड़ा देता। भाई साहब भारत को आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम का जानकारी पहले से ही था, इसीलिए तो हमने आपका कराची पोर्ट उड़ा दिया, यहाँ पे पूरा कराची तक हमने हमला किया। आपकी पहली बार जब हमने सिंदूर ऑपरेशन फर्स्ट किया, जितने आपके टेररिस्ट कैंप थे हम उसको उड़ा दिया। दूसरी बार जब सिंदूर ऑपरेशन 2 हुआ तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। आप बैठ करके बस खाली चूरन बेच रहे हो। अब मतलब जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि भैया कि अगर ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तो भाई यहाँ से बोलते हैं ना कोई मिसाइल आ रही है उसको मार करके उड़ाने के बाद क्या वहीं पे खड़ा रहेगा? ये तो मूवेबल है, आज यहाँ खड़ा है कल वहां पे खड़ा रहेगा, इसका लोकेशन तो चेंज होते रहेगा। भाई साहब कौन सा गणित पढ़ा रहे हैं? उसी तरह से जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसने भी काफी बोलते हैं ना पाकिस्तान के जो ड्रोन थे उनको मार करके उड़ा दिया, तो ये भी तो दोस्तों मूवेबल है, यहाँ से अटैक करने के बाद यहाँ जा सकता है, पीछे आ सकता है, तो इसकी लोकेशन चेंज होती रहती है। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, इनका एयर डिफेंस सिस्टम पता नहीं कौन से टाइप का है। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि नहीं अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम से भारत के ड्रोन्स को उड़ा देते तो भारत को लोकेशन पता चल जाती। भारत ने तो वैसे भी उड़ा दिया है, अब क्या कर सकते हैं हम? मतलब ये थोड़ा सा पागल टाइप के इंसान है। अब ये बोलते हैं देखिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब तो युद्ध लड़ना पड़ेगा, एकदम ऑल आउट वॉर में जाना पड़ेगा। ये वही बंदा है जो बोलता है कि हाँ
जब एंकर ने इनसे पूछा कि क्या आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ, ये तो हम डिकेड से करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, वेस्ट के लिए कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं। मतलब ये भाई साहब, इसके आप आईक्यू को समझ सकते हो, कुछ भी बोल सकता है। ये लोग बहुत कुछ बोल रहे थे कि भैया हमने 3 राफेल फाइटर जेट्स मार करके गिरा दिए हैं। तो ये सीएनएन की रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि भैया कि कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो ये भाई साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये बोलते तो पूरा सोशल मीडिया पे है। तो इन्होंने बोला सर सोशल मीडिया पे है वो अलग बात है, सोशल मीडिया पे है उससे में आपको एकदम स्पेसिफिक रीजन बताइए या सबूत दीजिए कि कहां से आपने फाइटर जेट्स मार करके गिराए। तो ये बोलते नहीं उसका तो नहीं है, सोशल मीडिया पे देख लो, ये भारतीय सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस पर देख लीजिए। मतलब ये इनका एजुकेशन लेवल दोस्तों बहुत लेवल अप वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो कारनामा किए हैं उसके बाद जो पाकिस्तान की जो संसद है वहां पे लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि देखिए हमारा पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है कितना पगलेट है। इससे जब पूछा गया कि सबूत दीजिए तो ये बोलते हैं सोशल मीडिया पे है। तो ये इस तरह से एकदम भयंकर तरीके से इनका ट्रोलिंग हो रहा है, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इनकी बातों पे अब कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। भारत ने जो फाइटर जेट गिराए हैं, F-16 के पायलट को भी यहाँ पे कस्टडी में ले लिया, तो भारत के पास तो सबूत है। वही हाल है, एजुकेशन का चक्कर बाबू भैया, एजुकेशन ना होने का चक्कर यही चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।